पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मूल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मूल वर्ड अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। मूल एवोगाड्रो संख्या के सम्मान में से मनाया जाता है और ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। सुबह 6:02 से शाम को 6:02 तक इसको मनाया जाता है। एवोगाड्रो संख्या, केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो एवोगाड्रो संख्या पढ़ी होगी। एक मोल एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है और एवोगाड्रो संख्या के सम्मान में हर साल 23 अक्टूबर को ये मूल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, ये 2 डे 15 अक्टूबर को मनाए गए, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया गया और एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया गया, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया, 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। अच्छा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, 20 अक्टूबर को ही विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस भी मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम क्या थी? से नो टू फ्रेजाइल बोन्स। अच्छा, 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक्कलाना जागरूकता दिवस मनाया गया और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय हक्कलाना जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? सुनने की शक्ति। क्या थी? सुनने की शक्ति। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो ये रूस ने प्रस्तुत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रिक्स देशों के बीच खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रस्तुत की। अब रूस, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेंको ने अंतरिक्ष में अब तक सबसे अधिक समय बिताया है। इन्होंने 1000 से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो एक रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? तो इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर
7% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नया क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ शुरू हुआ है? ये कोलंबिया में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कोलंबिया, तो ये है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया कैपिटल क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पैसो। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन है? गुस्टावो पेट्रो। कौन है? गुस्टावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 का जलावतरण कहाँ किया गया? तो भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी है S4, इसका जलावतरण विशाखापट्टनम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्फ महिला इंडिया ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो गोल्फ महिला इंडिया ओपन 2024, इसके 16वें संस्करण की मेजबानी गुरुग्राम करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, गुरुग्राम सुन के एक हेडक्वार्टर याद आना चाहिए, ISA का हेडक्वार्टर। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस याया अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं जस्टिस याया अफरीदी, ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। कौन है? आसिफ अली जरदारी। अच्छा, पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने IMF को 3.6 बिलियन US डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेजा नीति को आसान बनाया है। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली थी। पाकिस्तान के नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत हुई। और मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना के भारत के किस राज्य से टकराने की उम्मीद है? तो देखो, बंगाल की खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान उठा है दाना। यहां से एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका नाम दाना किसने दिया है? तो याद कर लीजिए, कतर ने ये नाम दिया है दाना। ये बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठा है दाना, इसका नाम कतर ने दिया है और ये भारत के उड़ीसा राज्य से टकराएगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये उड़ीसा से टकराएगा। और कब टकराएगा? इसी फ्राइडे को। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जब ये टकराएगा तो बहुत बारिश भी हो सकती है, तूफान भी आ सकता है, यानी कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसके लिए तैयारी पूरी की गई है। तो उड़ीसा से इसके टकराने की उम्मीद है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन के मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती?
तो ये कर्नाटक ने जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप ये कर्नाटक ने जीती है। अब कर्नाटक तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अभी बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। आरबीआई ने बेंगलुरु में एसएफबी के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। एसएफबी यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा। और कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो ये सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अच्छा, सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। भारत और सऊदी अरब ने